नमस्कार, स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल पे। और आज के क्लास में हम आप लोगों को कुछ ऐसे 50 बैरल ऑब्जेक्टिव को बताने वाले हैं जो अगर आप इस बैरल 50 ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको कल हूबहू देखने को मिलने वाला है। तो इस क्लास को आपको पूरा करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और ये 50 ऑब्जेक्टिव देने के बाद जो है ना आप लोगों को और 450 ऑब्जेक्टिव जो है ना मिलने वाला है, यानी कि पूरे 500 ऑब्जेक्टिव जो भी विद्यार्थी एक बार देख लेंगे उनका जो है ना पूरा के पूरा 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो हम तो यह एक आपका जो है ना क्लास जो करा रहे हैं अभी 50 ऑब्जेक्टिव के, अगर इस 50 ऑब्जेक्टिव को सिर्फ कर लीजिएगा तो आपको जो है ना 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिनका जिनका 3 फरवरी के जो है ना पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम है उनके लिए तो यह भाई रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे पधार दिए हैं। क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का कालखंड जो था ना क्या था। तो इनका जो कालखंड था 1945 से 1991 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को आप देखेंगे। अगला सवाल भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था। यानी कि क्यूबा का जो मिसाइल संगठन जो था वो किससे संबंधित था जी, तो यह था सोवियत संघ से। आपको इसे याद कर लेना है। चलिए अगला है कि बर्लिन की दीवार गिरी थी। बर्लिन की जो दीवार गिरी थी यह गिरा था 1979 ईस्वी में, सॉरी 89 ईस्वी में। आप लोग इसे भी याद रख लीजिएगा। अगला है कि नथुला दर्श भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। तो उसके कौन से पड़ोसी देश से जोड़ता है, तो यह जोड़ता है चीन से। आपको इसे याद कर लेना है क्योंकि यह भी सवाल आपको कल देखने को मिल सकता है। अगला सवाल को आप देख लीजिए कि भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था। तो भारत ने कौन से पड़ोसी देश को भारतीय शांति सेना भेजा था, तो यह भेजा था श्रीलंका को। आपको इसे याद कर लेना है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल को आपको देखना है। अगला सवाल भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा जो था ना वह क्या था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच का जो मुद्दा था ना यह जल विवाद के कारण जो है ना यही लेकर के मुद्दा था। आपको इसे याद रखना है। अगला है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। आपको इसे याद रख लेना है। यह भी सवाल कई बार परीक्षा में देखने को मिल चुका है। अगला है कि अष्टाक होम सम्मेलन संबंधित है। अष्टाक होम सम्मेलन संबंधित जो है ना यह किससे है, तो यह पर्यावरण से संबंधित है जी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलो मेरे भाई अगला सवाल को आपको देख लेना है। अगला है कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी कि कौन थे जो भारत रत्न से सबसे पहले सम्मानित किया गया था, किन को किया गया था, तो आपको इसे याद रखना है। यह किया गया था ऑप्शन नंबर ए को। यह भी सवाल आपको कल देखने को मिल जाएगा जी। अगला है कि भारत जनसंघ के स्थापक कौन थे। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था जी, तो आपको बता देना है। यह जो प्रतीक था शीत युद्ध का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा ना आपका ए इज बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पे जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको जिनको अगर एग्जाम से पहले अगर जो वायरल पेपर आता है अगर वो भी लेना होगा तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, एकदम आपको जो है ना वायरल पेपर ओरिजिनल मिलेगा जब वायरल होगा तब, अगर वायरल नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। चलिए अगला सवाल है कि 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। तो ये कौन सा देश सदस्य नहीं था जी, तो पश्चिम जर्मनी जो था ना यह आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं जी, तो इसमें किस प्रकार के देश आते हैं तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए अगला है कि संघाई सहसहयोग संगठन में किसने कितने देश शामिल थे। तो इसमें कितने देश शामिल थे आपको इसको भी बता देना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कुल 8 देश जो थे ना यह शामिल थे। चलिए अगला सवाल को आप देखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। यह सवाल जो है ना आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल ही जाएगा। तो यह आपका ब्रिटेन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट जवाब। चलिए जी अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कुल कितने राज्य थे तो ये
आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल 50 राज्य थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को आप देखेंगे कि किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया, यानी कि कौन ऐसे देश थे जिनमें नाटो में अमेरिका नेतृत्व का जो है ना विरोध किया गया था, तो यह किया गया था फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है कि वारका ओमोबा किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे जी, तो आपको याद रखना है यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलो जी अगला सवाल को भी आप देख लीजिए, ये भी सवाल जो है ना कल हो सके कि आपको मिल ही जाए कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी, तो 11 सितंबर 2001 को कौन से घटना घटा था, तो ये जो घटना घटा था ना, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था, आपको इसे याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वारा की नीति अपनाई, तो एक कौन सा नीति अपनाए थे, तो ये जो नीति अपनाए थे ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि चीन ने। ठीक है, चलो अगला है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया, तो ये सबसे अधिक बार जो प्रस्ताव किया था ना, आपको याद रखना है यह रूस हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलो जी अगला सवाल है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता था, तो क्यों नहीं किया जी, तो आपको यहाँ पे भी बता देना है, ऑप्शन नंबर बी होगा कि वह इसे भेदभाव पूर्ण मानता था, यानी कि इसीलिए जो है ना इसको नहीं किया। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी, यानी कि बांग्लादेश ने भारत को जो मान्यता दिया था यह कब दिया था, तो ये जो मान्यता दिया था ना यह दिया था 1971 ईस्वी को, आप इसे याद रख लीजिए, ये सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। चलिए अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने कि मुन किस देश के हैं, तो ये कौन से देश के हैं जी, तो आपको याद रखना है यह ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और अगला है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था ना मेरे भाई, ये भी बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, तो यह आपको याद रखना है यह काठमांडू में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी इज बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है। चलिए अगला है कि नाटो के स्थापना किस वर्ष हुआ, तो नाटो के जो स्थापना किया गया था, ये भी सवाल कई बार परीक्षा में देखने को मिल चुका है जी, तो आपको याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट जवाब। अगला है कि दक्षिण की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो इसका जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 1985 ईस्वी में, इसका स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए अगला है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय था, ये जो मुख्यालय था ना ऑप्शन नंबर डी में था जी, आप लोग इसे याद करके रख लेंगे। ठीक है, चलिए कई बार यह भी परीक्षा में देखने को मिल चुका है। अगला सवाल है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, तो ये किसकी सिफारिश पे, यानी कि किनको कहने पे, तो ये जो करता है ना मेरे भाई, सुरक्षा परिषद जब तक नहीं कहेगा तब तक जो है ना इनका काम बनने वाला नहीं है, इनका नियुक्ति नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है, तो ये किसको किया गया था जी, तो आपको याद रखना है यह रूस के। चलिए अगला सवाल को आप देखेंगे, चलिए अगला सवाल को आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग नहीं है ना, ऑप्शन नंबर जो होगा ना आपका डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, यानी कि अपना भारत में सबसे पहला बार जो परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 ईस्वी में किया गया था। भाई आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टार्च में किस व्यवस्था को स्थापित किया गया है, तो कौन से व्यवस्था को स्थापित किया गया था, तो यह सामूहिक सुरक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ना डी हो जाएगा। चलिए अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान स्तरीयकरण आयोग कब बना, तो इनका
जो स्तरीयकरण जो बना था ना, ये बिल्कुल आपको याद रखना है जी, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1952 ईस्वी में यह बना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल को भाई देख लीजिए, क्योंकि ये भी सवाल आपको कई बार परीक्षा में देखने को मिला है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं। तो बिहार के कौन से क्षेत्र में यह भेजे जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र जो है ना बिहार के, वहीं पे यह भेजे जाते हैं, आप इसे याद कर लीजिए। चलिए अगला है कि भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ है? तो इसका जो शुरुआत हुआ था 1990 के दशक में हुआ था जी, आपको इसे याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला है कि अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का जो पता लगाया था, यह कौन लगाए थे? तो अमेरिका के जो पता लगाए थे ना, आपको इसे याद कर लेना है, क्योंकि यह भी सवाल जो है ना कई बार देखने को मिल चुका है। चलो जी, अगला है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जो स्थापना किए थे, यह कौन किए थे? तो यह जो किए थे ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा किया गया था। चलो अगला है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, 6 वर्ष के लिए होता है। बहुत सारा स्टूडेंट्स इसको 5 वर्ष मार लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऑप्शन नंबर बी को ही लॉक करके आना है। ठीक है, चलो अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो ये जो बल देता है ना, 41 नंबर सवाल आप याद रखिएगा, नैतिक अधिकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलो जी, अगला है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय 10 सदन का क्या नाम था? तो इनका द्वितीय सदन का जो नाम था ना मेरे भाई, राज्यसभा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। चलो जी, अगला है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो बिहार विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है, आपको याद रख लेना है, ये भी सवाल आपसे पूछ लेगा। तो यह आपको याद रखना है जी, 75 होता है। कितना होता है जी? तो 75 होता है। आप 243 नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपका ये सब गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को आप देख लेंगे। अगला है कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो इनका जो शीर्ष न्यायालय जो है ना, ये आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट जवाब। चलो जी, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, यानी कि भारत में संविधान जो 73वां संशोधन है, संबंधित किससे है? ग्राम पंचायत से, पंचायती राज से, नगर पालिका से, या नगर निगम से? तो आपको याद रखना है, यह आपका पंचायती राज से होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलो जी, अगला सवाल को आप देख लेंगे कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो संविधान द्वारा कौन ऐसा भाषा था जिनको राजभाषा का दर्जा मिला था जी? तो यह मिला था हिंदी को। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट जवाब। अगला है कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो ये शहरी स्थानीय शासन से जो जुड़ा है, यह आपका 74वां होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये तो सवाल आपको भूलना ही नहीं है, नहीं तो भाई साहब ये सवाल आपको खचार देगा। ये सवाल आपको आएगा तो आपको याद रखना है कि 1906 ईस्वी में जो है ना, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। भाई आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला है कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वतंत्रता प्रदेश की मांग की थी? ठीक है, तो आपको बताना है जी, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया था? तो बंधुता का जो आदर्श रखा गया था, आपका राष्ट्रीय एकता हेतु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और कुल ऐसे ही, यानी कि 1 से हम 50 ऑब्जेक्टिव को कराए हैं, जिनमें से आपका तो 13 से 15 नंबर एकदम पक्का फिक्स ही होने वाला है। ठीक है, एक तो एकदम माइंड में फिट कर लो। अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा, यानी कि जो भी क्वेश्चन है इसका पूरा ऑल का पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, जो कि 500 ऑब्जेक्टिव है, अगर ये 500 ऑब्जेक्टिव अगर एक झलक आप देख लेते हैं, तो आपका जो है ना पूरा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है ना बनने वाला है। तो साथियों, अगर आप लेना चाहते हैं इस पूरे 500 ऑब्जेक्टिव को, तो आपको मात्र 50 रुपये पे करना होगा, जो कि यहाँ पे हम नंबर बताते हैं। अगर इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी हो, अगर इस नंबर पे 50 रुपए आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपको बोलना है कि भाई हमको जो है ना पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो एकदम आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में न लड़े, तो भाई अपना पैसा वापस ले